अस्सलामुअलैकुम नए फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको फिर से खूबसूरत मनाज़िर दिखाने वाले हैं और लेके जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि खूबसूरत दरख्तों से ढका हुआ एक जंगल है जिसमें से बल खाती हुई सड़क पर हम सफ़र कर रहे हैं और आपको लेके जा रहे हैं बहुत ही पुरसुकून से एक एरिया में जिसको कहते हैं भूरबन। बहुत खूबसूरत इलाका है, पुरसुकून इलाका है, शोर शराबे से दूर और आबादी से भी थोड़ा सा हटके है। यहाँ पर आज हम आपको एक रिज़ॉर्ट की सैर करवाएंगे और दिखाएंगे कि इसके दाएं बाएं क्या है और क्या कुछ यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो मैदानी इलाकों के लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वह पहाड़ी इलाके में जाएं और कुछ दिन पुरसुकून तरीके से ठंडे इलाकों में गुजारें। तो आज हम आपको ऐसे ही पुरसुकून और ख़ूबसूरत सी जगह पर ले जा रहे हैं। वहाँ पर आबादी का इतना रश और शोर नहीं है, आप पुरसुकून सा माहौल पाएंगे। वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता हम इस्तेमाल करेंगे वो भी बहुत खूबसूरत बल खाती सी सड़कें हैं और ख़ूबसूरत मनाजिर हैं, घने जंगलात का नज़ारा, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। इस वक्त हम जा रहे हैं मरी एक्सप्रेस हाईवे पर और वहाँ पहुंचकर आपको और भी खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं और इन नज़ारों को और भी हसीन कर देती हैं सड़क के इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे होंगे या आएंगे आगे। देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ से कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। इनमें जो स्टॉल्स आपको सड़क के साइड्स पर नज़र आएंगे वहाँ पर टोपियाँ, छतरियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की शॉल्स जो हैं वो मिलती हैं। अभी हम तकरीबन वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा सफ़र है जो रास्ता मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ एंजॉय करें। ये एरिया था, यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी और इससे आगे जाके जो सड़क है वो और भी पुरसुकून और दरख्तों से घिरी हुई बलखाती सी सड़क है। देखिए खूबसूरत सा रास्ता है और जैसे मैंने स्टॉल्स आपको बताए थे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप इनको एंजॉय कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपने ऐसे रास्तों पर सफ़र किया है तो कब किया और क्या अपनी फैमिली के साथ आपने भी इन जगहों को एंजॉय किया। मैं तो हमेशा ही इन बल खाती हुई सड़कों को बहुत एंजॉय करती हूँ और जिन स्टॉल्स की मैं आपसे बात कर रही थी ये देखें आपकी नज़रों के सामने हैं, खूबसूरत शॉल्स हैं। ये सिर्फ रंगों का ही इम्तिजाज नहीं बल्कि इन पर बहुत खूबसूरत से अंदाज में लोकल ख़वातीन ने कढ़ाई भी की होती है और हाथ की कढ़ाई के बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन इस पर बनाए होते हैं। और ये देखिए हम पहुंचने वाले हैं, बस करीब है, लेकिन थोड़े से रास्ते को आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं ताकि आप भी देखें, हमारे साथ रास्तों को एंजॉय करें। और ये देखें एक और ख़ूबसूरत सा स्टॉल गुज़र गया और सड़क कितनी खूबसूरत सरसब्ज़ सी है और ये देखें कितनी शॉल्स जो हैं वो दूर तक आपको दिखाई देंगी, रंगों की, ऐसे लगता है जैसे धनक सी बनी हुई है और मंज़र खूबसूरत कर देते हैं ऐसे स्टॉल्स भी और नज़ारे बदलते जाते हैं। और ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं कश्मीर बाज़ार। यहाँ से हमने आगे नहीं जाना, ये जिस साइड पे ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं हमें भी यहाँ ऊपर जाना है और यहाँ से चढ़ाइयाँ हैं ज़्यादा और तिरछी चढ़ाइयाँ हैं। यहाँ पर आपने बिल्कुल केयरफुल होके ड्राइव करना है। बिल्कुल अब हमारे जो हमारा है रिज़ॉर्ट वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से बिल्कुल करीब है। अब थोड़ी सी चढ़ाइयाँ चढ़ के हम रिज़ॉर्ट पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए बलखाता हुआ रास्ता और यहाँ पर ये होटल्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। यहीं पर थोड़ा सा बस आगे जाएंगे तो हमारा रिज़ॉर्ट जो हमने अपने लिए बुक कराया है वो आपको
नज़र आएगा। और ये देखिए, ये पहुंच गए हम ओपुलेंट रिज़ॉर्ट पर। ये है इसका बाहर का मंज़र, खूबसूरत सा। देखने में आपको यहाँ छोटा सा महसूस होगा, लेकिन इसकी सिर्फ आउटलुक पे ना जाइएगा, मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी बड़ा और कुशादा सा है। यह है इसका मेन एरिया और इस तरफ इसका डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया को भी बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने सजा रखा है। और ये है वो एरिया जहाँ पर बुफे जो है वो सर्व किया जाता है। अभी तक तो जो चीज़ें हैं वो अरेंज नहीं की गई हैं, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर इतने गेस्ट मौजूद नहीं हैं, क्योंकि सीज़न अभी शुरू नहीं हुआ है। इस साइड पे इनका किचन है और किचन में खटपट हो रही है, लगता है अंदर कोई काम कर रहा है। ये है छोटी सी बार बनी हुई है और यहाँ पर जूसेस वगैरह जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ूबसूरत सादा मगर कुशादा सा ये रेस्टोरेंट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और रिज़ॉर्ट का बाकी हिस्सा मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर कमरे में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि पहले आपको इसका टेरेस खूबसूरत सा दिखा दूँ। तो ये है, वैसे ही वेटिंग एरिया बना हुआ है छोटा सा, और यहाँ से हमने वो जो ब्राउन दरवाज़ा है ना, यहाँ से बाहर जाएंगे और फिर आपको नीचे ले जाके इसका बाकी हिस्सा जो है वो दिखाएंगे। अब हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं और आपको जाके दिखाते हैं कि नीचे क्या कुछ बना हुआ है रिज़ॉर्ट में। एक स्टेप नीचे उतरे तो ये इनके लॉन्जेस बने हुए हैं। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं और आपके मेंबर्स ज़्यादा हैं तो आप इनको भी बुक कर सकते हैं। ये 3 स्टेप्स में नीचे जाके बने हुए हैं। एक स्टेप मैंने आपको दिखाया, फिर दूसरा दिखाया, और तीसरे स्टेप पे जाके जो है वो एक बैठने के लिए अच्छा सी जगह बनी हुई है। एक चौथा स्टेप भी है, लेकिन उसे अभी इतना उन्होंने मैनेज नहीं किया, इसलिए मैं नीचे नहीं गई। आपको ये एरिया दिखाती हूँ। इसमें बच्चों के लिए प्ले लैंड बना हुआ है और बारबेक्यू के लिए भी जगह बनी हुई है। बच्चों के लिए छोटे छोटे से झूले भी रखे हुए हैं, जिस पे नन्हे मुन्ने बच्चे आपके एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो है वो सीज़न नहीं है, गर्मियों का स्टार्ट हुआ, हम थोड़ा पहले आ गए हैं, इसलिए ये देखिए इन मेज़ों वगैरह को बिल्कुल अरेंज नहीं किया गया है। और ये है बारबेक्यू का एरिया, और एक टेबल जो था वो हमारे लिए सेट कर दिया गया है। खूबसूरत मंज़र मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इधर से सामने नीचे पहाड़ी एरिया और पीछे गांव नज़र आ रहा है। और ये सारा बैठने के लिए जगह बनी हुई है। और वो सामने ऊपर है हमारा कमरा। अभी थोड़ी देर में ऊपर जाके अपना कमरा दिखाऊंगी। और ये लॉन्जेस बने हुए हैं, यहाँ पर भी आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। ये चारों तरफ इसी रिज़ॉर्ट के रूम्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। वो देखिए, खूबसूरत चांद भी चमक रहा था और मंज़र बहुत खूबसूरत था। साफ़ आसमान, हल्की हल्की ठंडी हवा और मज़ेदार सा मौसम था। नीचे मुझे एक बिल्ली नज़र आई और वो इस तरफ चली गई। और वो देखिए सामने कश्मीर के पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए सफ़ेद पहाड़ भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये है भूरबन का खूबसूरत सा एक रिज़ॉर्ट जिसमें हम मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं। हमने अपने लिए कॉफ़ी जो है वो ऑर्डर की है, थोड़ी देर में कॉफ़ी आएगी, हम उसे यहाँ बैठकर एंजॉय करेंगे। एक थी ब्लैक कॉफ़ी और एक थी कैपुचिनो। ये टेबल हिलने से ज़रा ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी हमने इसे एंजॉय कर लिया। ये देखिए खूबसूरत सा मंज़र। और यहाँ किसी फैमिली के लिए रूम को बैलून से डेकोरेट किया जा रहा था और बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी हो रही थी। कोई इवेंट होगा यहाँ पर जिसके लिए वो सेटअप करवा रहे थे। और ये लॉन्जेस का एरिया है जो मैं ऊपर से आपको जाके दिखा रही हूँ। अभी ऊपर जाते हैं अपने रूम में।
एक और ये दूसरा स्टेप है जहाँ पर लॉन्जेस बने हुए हैं। ये 3-3 की तरफ बने हुए हैं, 3 इस तरफ 3 उस तरफ, फिर 3 दाएं 3 बाएं, इस तरह से अरेंजमेंट है। और ये हम आ गए हैं ऊपर सीढ़ियों से। हमारा जो है वो 2nd फ्लोर पर रूम है। और इस तरफ जो है सीढ़ियों से ऊपर आए तो नमाज एरिया बना हुआ था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर अगर आप ज़्यादा अफराद हैं तो मिलकर जमात भी कर सकते हैं और नमाज बाजमात का लुत्फ़ ले सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि ये ख़ास एरिया उन्होंने बनाया हुआ था। इसको देखने के बाद अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ आपको लेके, और रूम का एक छोटा सा टूर करवाते हैं कि रूम कैसा था। तो इसी राहदारी से अगर हम सीधे जाएं ऐसे तो ये आ गया वो सीढ़ियों का एरिया जहाँ से ऊपर आए थे। अब कॉरिडोर के दूसरी साइड पे हमारा जो था वो रूम था। रूम में हम सामान रख चुके हैं और ये जो दरवाज़ा खुला है ये है हमारे रूम का। चलें फिर आपको अपना रूम दिखाते हैं। ये खूबसूरत सा कमरा था और कमरे में एक बाएं हाथ पे बनी हुई थी अलमारी, और अलमारी अच्छी कुशादा खुली थी। और एक ख़ास चीज़ मुझे ये इसमें स्पेशल लॉकर नज़र आया। वैसे अलमारियों में ये आम दराज लॉक वाले बने होते हैं, लेकिन इसमें ये स्पेशल नंबर वाला लॉक भी जो था वो मौजूद था। और ख़ूबसूरत सा बड़ा जंबू साइज़ बेड था, बड़ा कंफर्टेबल सा था बिस्तर भी उनका। और इस तरफ बड़ी कुशादा सी खिड़की थी जिसके पर्दे हटाकर मैं आपको बाहर का मंज़र दिखा रही हूँ। देखिए सामने वही पहाड़ियाँ हैं ग्रीन, और वो सामने कश्मीर की पहाड़ियाँ, और ये जो हरी हरी छतें नज़र आ रही हैं ये वही हैं लॉन्जेस जो नीचे से मैं आपको दिखा के आई हूँ ऊपर। देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है। और इस तरफ ये एलसीडी लगी है और साथ ही वॉशरूम है। वॉशरूम ना बहुत बड़ा है और ना बहुत छोटा है, लेकिन अच्छा है। इलेक्ट्रिक हीटर है पानी गर्म करने के लिए, और अच्छा साफ़ सुथरा सा ये वॉशरूम भी था। और वॉशरूम के साथ ही बाहर निकलें तो ड्रेसिंग टेबल था, और ड्रेसिंग टेबल के बेड के साथ साइड टेबल पे फ़ोन के साथ ये भूरबन ओपलेंट की जो थी वो बुकलेट पड़ी हुई थी। चले मैं ये खोल के आपको दिखाती हूँ। ऐसे ये पीछे जो थे वो, और ये पहाड़ी एरिया है, ये खोल के दिखाती हूँ। और थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन आप ख़ुद भी पढ़ लें। मैं आहिस्ता आहिस्ता कैमरा इसके ऊपर से घुमाती हूँ। ये देखिए इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी रिज़ॉर्ट की, कि आप इसमें क्या कुछ एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाइट स्टे के साथ आपको जो है ब्रेकफास्ट जो है वो फ्री मिलता है। अब देखिए रात का मंज़र हमारी खिड़की से बहुत खूबसूरत था। कैमरा जो है वो उसको इतने अच्छे तरीके से कैप्चर ही नहीं कर पाया। पहाड़ों पर रोशनियाँ और प्यारे से मनाजिर थे, और स्पेशली जो मैंने आपको वो पहाड़ दिखाए थे ना, वहाँ पर तो बहुत छोटी छोटी सी रोशनियाँ थी। इसका मतलब वहाँ पर आबादी ज़्यादा थी। और ये दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है, 6 बज चुके हैं, और बहुत खूबसूरत सा सनराइज़ का मंज़र जो है वो आप हमारे रूम की खिड़की से देख रहे हैं। ये देखिए अब हम तैयार हो के नीचे जाते हैं और आपको लेके चलते हैं दोबारा से होटल के डाइनिंग एरिया में, और ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। लें जी, अब हम डाइनिंग एरिया में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो था वो ब्रेकफास्ट जो था वो रेडी नहीं था हमारे लिए, इसलिए हमने कहा एक दफ़ा फिर से आपको नीचे डाइनिंग एरिया थोड़ा सा तफसील से दिखा दें जब तक हमारा ब्रेकफास्ट रेडी होता है। जल्द ही शेफ़ ने हमें हमारा ब्रेकफास्ट जो था वो रेडी करके सर्व कर दिया। तो चलें फिर टेबल पर बैठते हैं और दिखाते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट में मिला है पराठा बल वाला, ऑमलेट और बहुत मज़ेदार से चने, और साथ में सर्व की थी उन्होंने चाय। तो ये मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट करके हमने सोचा कि बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं
कि रिज़ॉर्ट के बाहर कैसे मनाजिर हैं और क्या कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी, बाहर जाते हैं। ये एरिया मैंने आपको पहले दिखा दिया। रिज़ॉर्ट के बिल्कुल सामने वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, या जॉगिंग ट्रैक भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पर आप हाइकिंग कर सकते हैं और बहुत ही पुरसुकून वॉकिंग एरिया था। बहुत अच्छा लग रहा था जंगल में हल्की सी ठंडक में वॉक करते हुए। मनाजिर जो थे देखिए खूबसूरत थे, लेकिन ऊपर कहाँ तक जाता है वो पूरा हम ऊपर नहीं गए। और फिर सोचा कि आपको बाहर से दूसरी जगहें भी दिखाते हैं। और फिर वापस बैठे गाड़ी में और फिर हमने कहा कि ऊपर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ बना हुआ है। देखिए ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको और रिज़ॉर्ट और जो हैं वो होटल मुख्तलिफ़ तरह के यहाँ पर नज़र आएंगे। लोकल आबादी यहाँ मेन पे मुझे नज़र नहीं आई, सिर्फ होटल वगैरह ही बने हुए थे। लेकिन क्योंकि अभी जो सीज़न पीक पे नहीं है, इसलिए यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा जो थे वो लोग भी मौजूद नहीं थे, टूरिस्ट, यानी कि मेरे मुराद है टूरिस्ट से। तो ये देखिए बल खाती सड़क, कभी ऊपर कभी नीचे, और बहुत खूबसूरत। वो देखें दोबारा मैं आपको यहाँ से भी कश्मीर की पहाड़ियाँ दिखा रही हूँ। और सड़क की ढलान कभी बहुत ज़्यादा ऊपर को और कभी बहुत ज़्यादा नीचे ढलान। ये देखें जैसे बिल्कुल तिरछी सी ढलान थी। और यहाँ एक मंज़र मैंने जो था बहुत खूबसूरत सा देखा और सोचा कि आपके लिए भी रिकॉर्ड कर दूँ। ये देखिए एक लोकल सी दुकान थी और यही एक दुकान मुझे नज़र आई। हजूम बिल्कुल नहीं है, पुरसुकून सी जगह है। यहाँ पर आकर आप पुरसुकून तरीके से अपनी छुट्टियाँ गुजार सकते हैं। आज का रिज़ॉर्ट भी हमने दिखा दिया, रिज़ॉर्ट के इर्द गिर्द इलाका भी दिखा दिया। ये देखिए बहुत खूबसूरत होटल वगैरह जो हैं वो बने हुए हैं। आप यहाँ पर अपने लिए बुकिंग ऑनलाइन करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये जिराफ जो थे वो बहुत से जगहों पर मैंने होटलों के बाहर बने हुए देखे, यानी कि उनकी जो स्टैचूज़ थे ना वो लगाए हुए थे। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ जिराफ्स क्यों लगाए हुए हैं। और ये देखिए राहदारी सी, हल्की सी कहीं से ढलान होती थी और कहीं बहुत ज़्यादा ढलान होती थी। और ख़ूबसूरत अच्छा सा मंज़र था और इन्जॉय किया हमने इस चीज़ को। ये आप घूम फिर के जंगल भी देख सकते हैं और पुरसुकून तरीके से यहाँ रह सकते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारी आगे भी दूसरे होटल में बुकिंग है। वहाँ जाएंगे और वहाँ की बातें, वहाँ की यादें आपके साथ शेयर करेंगे आइंदा किसी वीडियो में। अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।